आंवला नवमी का व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सौभाग्यवती माताएं व्रत रखती हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करती हैं। आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करना, फल दान करना और किसी को अपशब्द न कहना, यही इस दिन का प्रमुख नियम है। पूजन के बाद आंवले की छाल का थोड़ा अंश उंगली से लेकर अपने पल्लू में गिराएं और उसे घर की तिजोरी, अलमारी या बरकत वाले स्थान पर रखें। यह शुभता और संपन्नता बढ़ाने वाला उपाय है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है, चाहे दमा, किडनी, लीवर या सांस की समस्या क्यों ना हो, तो उसे इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोगों का नाश होता है और शरीर में नई ऊर्जा आती है। यदि किसी बच्चे के बारे में कहा गया हो कि उसकी अल्पायु है या किसी ने डराया हो, तो आज के दिन उसके हाथ में कुंकू लगाकर माता के हाथ से उसकी हथेली पर स्वस्तिक बनवाएं और आंवले के पेड़ पर 5 छाप लगवाएं। ऐसा करने से आयु बढ़ती है और संकट दूर होते हैं। सौभाग्यवती नारी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती हैं? क्योंकि ये पूजा अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। आज के दिन मेहंदी, बिंदी या फल का दान भी 1000 गुना फल देता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है, आंवला नवमी का किया गया दान और पूजन अक्षय फल देने वाला होता है। यदि आंवले का वृक्ष फल नहीं दे रहा, तो आज के दिन किसी पवित्र नदी का जल लेकर नारायण नारायण और हर हर महादेव का स्मरण करते हुए वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। वह वृक्ष शीघ्र फल देने लगता है। कहा गया है, वर्ष में 2 तिथियां ऐसी हैं जब दान पुष्य की जड़ में अक्षय तृतीया और दूसरी है अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी। इन दोनों तिथियों पर किया गया सत्कर्म अमर रहता है। कार्तिक महात्म्य में वर्णन है कि आज ही के दिन भगवान श्री विष्णु आंवले के वृक्ष पर शयन करते हैं। 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी सहित उन्हें जगाने आते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्य की किरणों से पहले कार्तिक स्नान और आंवला पूजन का जो विधान है, वह मोक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। कथा कहती है, जब भगवान नारायण विश्राम हेतु क्षीर सागर गए, तो उन्होंने सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर को सौंपा और शंकर जी ने माता पार्वती को दे दिया कि अब तू संभाल, तू ही अन्नपूर्णा है। माता पार्वती ही जानती हैं कि किसे क्या चाहिए। इसीलिए आज भी जो श्रद्धा से आंवला नवमी का व्रत करता है, उसे रोग, दुहक और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष पर विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीष देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी की पूजा व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना, फल दान करना, आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। जब आप पूजन समाप्त कर ले, जो भी पूजा है आंवला नवमी की, वो पूजन समाप्त कर ले, फिर आप इस उपाय को कर ले। आप आंवले के पेड़ के नीचे आंवले के वृक्ष की जो छाल होती है, उसे अपनी चीली उंगली से गिराए और अपने पल्लू में ले, अपनी साड़ी के पल्लू में उस वृक्ष की छाल को ले और अपने घर ले आए। इस छाल को अपने घर लाकर अपने घर की अलमारी या लॉकर में रख दे। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति को लीवर या किडनी या दमा या सांस फूलने जैसी समस्या होती है, तो आप इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा कच्चा दूध ले ले, उस कच्चे दूध को वहाँ पर चढ़ाए, भगवान विष्णु का ध्यान करें, उस कच्चे दूध को वहाँ चढ़ाए, जिससे आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आंवला नवमी के दिन सौभाग्यवती नारी मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, आंवले का, ये सब चीज़ों का दान करती है। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष के ऊपर विराजमान रहते हैं। जय श्री महाकाल।